का मालूम किधर से निकलना, राजा निकल गया रात को। एक वस्त्र में राजा वैराग्य, अत्यंत तीव्र वैराग्य लेके चल पड़ा। तो चलते चलते नगर के बाहर निकला, राजमार्ग पर चंद्रमा के प्रकाश में कुछ चमकता हुआ मार्ग पर दिखाई पड़ा। तो राजा को तत्काल किसी नीतिकार का वचन याद आ गया कि सन्मुख कोई दिव्य रत्न पड़ा हुआ हो तो बुद्धिमान पुरुष को अनादर करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रत्न को रत्नग्राही च पार्थिवा, पार्थिव तो रत्नग्राही हो। वो भूल गया कि हम सब छोड़ के चले खजाना। और वो रत्न देख करके ऐसा लगता था कोई मणि पड़ी है रोड पर। तो उसने जैसे ही मणि को उठाने के लिए हाथ लगाया, वो मणि नहीं थी, किसी बुढ़े का पका हुआ बलगम था। वो खकार करके उसने थूका था और वो इतना चमकता चमकता चांदनी रात में ऐसे लग रहा था दूर से जैसे कोई मणि चमक रही हो। अब हाथ बेचारे के गंदे हो गए, वहां पानी भी नहीं था, कहाँ पहुंचे, धूल से रगड़ा, बड़ी घृणा आई। लौट के आया, आकर के सो गया। मन में सोचा कि राम राम, इतना बड़ा खजाना हीरा जवाहरात सब छोड़ के आ गए और कहाँ मेरी बुद्धि का पता हुआ, बलगम में हाथ डाल दिया। इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं। सो गया। सवेरे महाराज जो संत जी की कथा सुनकर वैराग्य जगा था, उनसे फिर पूछा, बोले महाराज ये क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य में हड़बड़ी करोगे तो खजाना छोड़ के बलगम में हाथ डालना पड़ेगा। इसलिए अवसर दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये है महापुरुषों का चरित्र। इसलिए व्यास जी ने अपने वैराग्य को परिपक्व होने का अवसर दिया। ऐसा वही विरक्ति आ गई थी आप में, किसी से चर्चा नहीं करते थे, एकांत में भावना में आप डूबे रहते थे। एक समय की बात है, आपके सौभाग्य का उदय हुआ। मन में कभी कभी विचार करते थे कि मैं किसी रसिक महापुरुष से वैष्णवी दीक्षा ले लूं, और बड़ी बड़ी विभूतियां उस समय धराधाम पर विराजमान थी, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। ये सोचते थे जिन ठाकुर जी ने कृपा करके हमारी आंख खोली है, संसार से निवृत्त करा के घर भेज दिया, कोई ठाकुर जी कोई सद्गुरु सुझाएंगे हमको। उसी समय श्री धाम वृंदावन से श्री वंशी के स्वरूप अवतार श्री हृदयवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए ओरछा आए। व्यास जी ने उनको बड़े आदर पूर्वक अपने घर में रखा और आप श्री नवलदास जी महाराज निरंतर अष्टयाम श्री राधा वल्लभ लाल जी की रस सेवा में डूबे रहते थे। और संतों का तो हृदय ही अलग होता है। वो रहते संसार में हैं, लेकिन रहते हुए भी संसार में नहीं रहते हैं। उनका भाव राज्य अलग ही होता है। कैसे होते हैं महापुरुष? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनका शरीर बहुत शिथिल था, वृद्ध थे। तो श्री गोरेदाऊ के महंत श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि हम एकादशी को परिक्रमा करते हुए गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से आप हमारी तरफ से कह देना अब नियम ले लें, वृंदावन से बाहर आने जाना बंद कर दें। यही नहीं, क्यों वृद्ध शरीर है, कमर झुकी हुई है, कहीं कुछ हाथ पैर चूक गया, टूट गया तो समस्या हो जाएगी, और कहीं बाहर शरीर पूरा हो गया तो भी चर्चा का विषय बनेगा। महाराज जी बाहर नहीं जाए। हमने कहा हम तो नहीं कर सकते आग्रह, तो आपकी बात हम वहां तक पहुंचा नहीं। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले देखो पंडित जी, हमको कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, और प्रेमी लोग अत्यधिक आग्रह करते हैं तो कहते भाई उठा ले जाओ और उधर जाओ, शरीर तो चलने फिरने लायक है नहीं। क्योंकि महाराज जी वो कह रहे थे नहीं जाना चाहिए, तो कहीं कुछ हो गया तो क्या हो गया, हाथ पांव टूटेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है, केवल हम और महाराज जी कक्ष में बैठे थे, सवेरे का समय तो 6 बज रहे हैं। महाराज जी बोले तुम्हें पता नहीं है, मैं एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहा। ये उनके शब्द थे, तुम्हें पता नहीं है
मैं एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहता, मैं निरंतर वृंदावन में रहता हूं। और तुम्हें पता नहीं है, जहां ये शरीर छूटेगा उसके पहले वृंदावन प्रकट हो जाएगा और अंतिम क्षण तक वृंदावन की बात किया और वृंदावन की रज होने का। तो महापुरुष कैसे होते हैं, उनका भाव राज्य कैसा होता है, ये नहीं कह सकते। भैया जी, जिस दिन शरीर महाराज जी का शांत हुआ उस दिन की बात आपको बता रहे। उस दिन हम गोपीश्वर महादेव से आए तो महाराज जी नेत्र बंद किए पौड़े थे, शरीर की स्थिति तो ठीक नहीं थी। तो ठाकुर जी की आरती सहन हो गई थी मनुष्य की। तो हमने आवाज लगाई, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। इसलिए कि महाराज जी क्या पूछा में तो कहीं नहीं चलेगा। तो उन्होंने कई बार जब हमने आवाज लगाई तो उन्होंने उत्तर दिया श्री सीताराम, आंखें खोली और बोले ठाकुर जी की सेवा पूजा हो गई है, आरती बाकी है, तुमने बुला लिया, अब आरती तुम ही कर लो। तब हमारी समझ में आया कि ये भगवान की युगल सरकार की सेवा में है, बार बार आवाज देकर बुलाया तो बाहर आ गए। अब कहते हम श्रमित हो गए हैं, आरती पूर्ण कर गए। अब हम उनके भीतर प्रवेश करके कैसे आरती करें, बाहर भीतर तो दो होते नहीं है, एक ही होता है महापुरुषों का। तो हमने सहन हो गया था ठाकुर जी का मुल्क बीच में। हमने तत्काल कहा पुजारी से कि आरती तैयार करो, ठाकुर जी को फिर से मुकुट कराओ, आरती करो। घड़ी घंटे बजने लगा, आरती होने लगी। बगल में सुदामा कुटी संत निवास के कई संत आ गए, उन्हें आरती सहन हो गई थी, आरती कैसे हो रही है? उनकी महाराज जी कह रहे थे सेवा पूजा हो गई, आरती बाकी है, आरती करना, आरती हो। जब आरती लेके गए तो महाराज जी प्रसन्न हो गए, शायद उनकी इच्छा पूरी हुई, इसलिए प्रसन्न मुस्कुराकर हमारी ओर देखा, आरती ली और कहा हाँ अब आरती संपन्न हो गई। फिर बोले सबको प्रसाद पवा दो, कोई भूखा न रहे बस। और गायों को भूखा नहीं रखना, गायों को खूब पवा दो, संतों को पवा दो, अब कोई भूखा न, ये अंतिम शब्द थे, कोई भूखा न रहे। इसके बाद फिर स्पष्ट नहीं बोले और उसी रात्रि को भगवत नाम किया पूर्ण चेतना। तो कहने का अर्थ ये है संतों का अंतःकरण कैसा होता है। श्री नवलदास जी महाराज निरंतर अष्टयाम की भावना में भरे रहने वाले, ब्रह्मवेला में वेदवती स्नान करके आकर अपनी आसन पर तिलक शुरू करके विराजमान हैं और भोर में ब्रह्मवेला में आपने एक प्रभाती का पद गाया। आजु अतिराजत दंपति भोर, आज अतिराजत दंपति भोर, आज अतिराजत दंपति भोर, आज अतिराजत दंपति भोर, सूरत रंग के रंग में भीने, सूरत रंग सूरत रंग के
आज
विशाखा जी हैं, वहीं पहुंच गए, वो व्याकुल हो गए। बस श्री नवलदास जी को प्रणाम करके कहा कि ये महापुरुष कौन है जिनका नाम आपने अंत में जय श्री हितेवंश, ये मेरे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान है। महाप्रभु जी का रस जस सुनाया है, बोले बस अब इनके चरणों में हमारा संपूर्ण समर्पण हो गया। और व्यास जी इस पद को सुनकर तत्काल वृंदावन चले आए। यही बात श्री प्रियादास जी महाराज की पंक्ति कहकर हम विराम कर रहे हैं। आए गृह त्यागे वृंदावन अनुराग करी, आए गृह त्यागे वृंदावन अनुराग करी, गयो हियो पाग होए न्यारो का सुखी, गयो हियो पागी होए न्यारो का सुखी, राजा लेन